गाइस गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ जय माता दी बोल के। भाई बड़े दिन से मंदिर के दर्शन नहीं होते तो मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए। बस ये जोत में जला चुका हूँ, धूप एकदम ख़त्म हो चुकी है। बस भोग लगाने की तैयारी करनी है। भोग अभी नहीं लगा और फटाफट लगाते हैं भोग और फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। और बस तब उसके बाद नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। ये है गोल्डन कीवी भाई, सबसे बेस्ट की, ये सबसे बेस्ट रहती है। ये वाली मीठी बड़ी होती है, पूरा प्रॉपर विटामिन सी रहता है। एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फ्रूट सीजनेबल फ्रूट हैं भाई। पूजा हो चुकी है भैया, अब नाश्ता करते हैं और शॉप पे निकलने की करते हैं तैयारी। बाहर बहुत ठंड है, हल्की सी धूप का लिश्कारा निकला है। देखो दोपहर तक धूप निकलती है या नहीं निकलती है। और बस आज बहुत सारे काम है। अभी मेरे को जाना है लेने के लिए छोले। अब तो गाइस लंगर प्रसाद हम घर पे ही बनाएंगे। तकरीबन ये मान के चलो कि 300 लोगों का तो आराम से बन जाएगा। आराम से 2 पतीले बड़े बड़े बनेंगे छोले, साथ में होंगे कुलचे। ठीक है, छोले हम अपने हिसाब से बनाएंगे भाई। रेडीमेड वाला ना, वो इतने मसाले डाल देते हैं, इतने मसाले डाल देते हैं, कुछ कहने के इतनी। बहुत तीखा मसाला हो जाता है भाई, बहुत तीखा। लास्ट ईयर मैंने बनाए थे राजमा चावल, उन्होंने लाल मिर्चें जो तीखी वाली होती है ना बहुत ज़्यादा डाल दी थी और काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की थी राजमा चावल के लिए। उससे पहले पापा के लिए हमने छोले भटूरे बांटे थे, उसके छोले सही थे, माइल्ड छोले थे एकदम। छोले बनाओ भैया, अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो तो ऐसी हो, बड़े वगैरह छोटे हर कोई खा ले आराम से। ठीक है जी। और बस सब लोगों में यही कह रहे थे कि भैया आप इतना अच्छा कुकिंग करते हो, सब कुछ बनाते हो, तो घर पे क्यों नहीं बनाते। मैं कहा जब गणपति जी आते हैं हमारे घर पे तो 100 लोगों का खाना तो आराम से इजीली बन जाता, कोई भी इतनी टेंशन नहीं रहती। तो अब मैं फटाफट जाता हूँ भैया, आज मार्केट निकलता हूँ, अभी सामान भी लेना है। उसके बाद थोड़ा सा और काम है, साथ वाले भैया से छोले ले लूँगा, मसाले वगैरह सारी चीज़ें ले लूँगा और बड़े बड़े पतीलों के अंदर भैया उसमें बनाएंगे। कल सुबह है लंगर। और पापा को तकरीबन ये मान के चलो 30 साल हो गए भाई। 30 साल का समय कम नहीं होता, 30 साल कितने होते हैं भाई। तो बस क्या करें, बस लंच टाइम होने वाला है, 2:30 बजने वाले और मैं जा रहा हूँ आप घर पे। और सबसे पहले तो कल यहाँ पर लगेगा भंडारा, ठीक है। और उसके लिए अब जा रहा हूँ कुलचे वाले के पास जाने हैं और छोले हम खुद बनाएंगे भाई इस बारी। आपको बताया था छोले हैं, अभी भैया से छोले 5 किलो छोले ले लिए हैं और 3-4 किलो आलू होगा, टमाटर भी 4-5 किलो लगेंगे, प्याज भी लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी और 2 बड़े बड़े पतीले हमारे बन जाएंगे। बस जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए, साथ वाले भैया के पास छोले मसाला ले लूँगा। छोले लेने हैं, तेज़ पत्ता, जो खड़े मसाले वगैरह सारी चीज़ें लेनी है। तो कल खुद ही बनाएंगे और कल दोपहर में लगेगा भाई भंडारा यहाँ पर। और बस अभी मैं सामान लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ घर पे। फिर जाएंगे कुलचे वाले अंकल के पास, ऑर्डर देकर आएंगे कुलचों का। कम से कम 500-600 कुलचे आएंगे और बाकी और भी सामान होगा। तो बस अभी मिलता हूँ आपसे भैया। धीरे धीरे सामान मैं का इकट्ठा कर लो, अभी दोपहर का टाइम है, समय है तो खाली है। चलता हूँ मैं मार्केट होकर आता हूँ। अभी मैं कीवी लेकर आया हूँ, बाहर गया था, फ्रूट वगैरह भी मेरे साथ में लेकर आया हूँ। आप सबको भाई कितनी खिले हैं यहाँ पर, कितने गुलाबी गुलाब रखे, पिंकी मिक्की माउस। हाँ, वो तो चले गई, धूप चले गई है, थोड़ी सी रह गई। नहीं इधर को धूप है, इधर की साइड धूप चली जाती है ना, इधर को तो अभी है धूप। कपड़े उठाने आई थी मैं धूप में, थोड़ी अच्छी। गुलाब के फूल देखे कितने खिले हैं। हाँ, गुलाब के हमारे मस्त फूल थे। मैं थोड़े से सूख जाए ना कंबल वगैरह पे। ये वही लॉन्ग वाला डाला हुआ है ना, दिखाइए। हाँ, इसकी वो क्या है, कैप क्या है। इसकी क्या पीछे है ये मिक्की माउस प्रॉपर। ऊपर लिया ही नहीं, अभी लेती हूँ। अरे सकाब को पीछे पड़ा था निकालो पे ना, मेरे को भारी भारी लगता है ऐसे। फिर तो डालने के लिए तो लिया हुआ है। अब डालने अभी के लिए लिया था ना, कहीं ठंडी जगह पे जाओ, इतने ठंड भी नहीं है ना यहाँ तो। कुछ नहीं होता, कहाँ इतना ठंडी है, देखो सोच ठंड है। ये देखो इधर धूप हाँ चमक रही है। धूप लश्कारे मार रही है बहुत तेज। मैं कश्मीर लेके चलो तो पहनूं वहाँ पे ठंडे में मस्त है। मतलब इसके लिए स्पेशल कश्मीर लेके चले। हाँ तो क्या हुआ। चलो खाना खुना बच गए हैं और मैं लंच करने के लिए घर पर आ गया हूँ। और हाँ जी तैयार हो गई। ट्यूशन कब है। 4 to 3 घंटे। खा पी के थोड़ा सा जाइयो अच्छे तरीके से। हाँ पेट भर के जाइयो, क्योंकि फिर 3 घंटे कंटिन्यू बैठना। चिप्स या बिस्कुट का पैकेट ले जाइयो, ब्रेक लेके थोड़ा सा खा लियो। हाँ मैडम खाने तो देगी। हाँ फिर बिस्कुट का पैकेट लीजिए, उसक्यों रहा है। मैं आ चुका हूँ लंच के लिए और लंच करते हैं। अभी डॉली ने उतार के लाई है कपड़े और उसके बाद हम जाएंगे कुलचे वाले भैया के पास, कुलचों का ऑर्डर देने के लिए। वैसे छोले के साथ
कुलचे अच्छे लगते हैं। चावल ना फिर वो ठंडे हो जाते हैं। गरम गरम छोले होंगे और कुलचे के ऊपर डालो, वैसे बड़े अच्छा लगता है। और मम्मी भी ज़्यादातर जब भी होता था पापा के लिए तो वो वही क्या कहते हैं छोले और कुलचे ही बांटते थे। और मम्मी जो बनाती थी ना उसमें आलू ज़रूर डालती थी छोलों के अंदर। मैं वैसे ही बनाऊंगा, वैसे ही बनाएंगे। कॉलोनी में बंटवा देती थी। हाँ मैं ही जाता था देने के सोनिया लिए। भाभी और आप जाते थे? मैं जाता था साथ में। कई बार साईं बाबा मंदिर नहीं है रोहिणी सेक्टर 7 में, वहाँ पर भी ले जाता था। वहाँ भी ले आते थे भाभी। कितने हर बार फिर एक ही जगह नहीं होती थी, कहीं ना कहीं बंदा बांट लेता था। चलो भैया कोई बात नहीं। अब लाइट जलाई। अब ये डॉली का जो मिक्की माउस वाला था ये कितना पिछले चीना ने भी लिया था, सब गुन ने भी लिया था, सबने लिया था। वो भी कह रही है, निधि भी कह रही है, कहती कितना सुंदर लग रहा है। मैं कहा मैं गई नहीं भैया के पास, देख के आती हूँ कोई सुंदर कोई और मिलता है तो गाइस साथ में अब ये भी था। और भैया अब सूट वगैरह भी डॉली के लिए लेना था। कल तो एक सूट ले लिया था इसने उसके लिए, तो मैंने इसको बोला दहेज बनानी है तो मैंने कुछ है। चीना की शादी पे बहुत कुछ बनाया था, आप देखते हैं। तो है शादियां हैं, फंक्शन है, एंगेजमेंट है, जागो है, बहुत सारे फंक्शन है। जागो, मेहंदी, हल्दी, फिर अगले दिन भी वो करते हैं ना, कंगना खिलाते हैं, बहुत कुछ है ना, बहुत सारे फंक्शन है। तो वह सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाई देंगी भाई। और बस अभी मैं करता हूँ लंच करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, थोड़ा सा काम भी कर ले साथ साथ। बस लंच कर लिया है, अब मैं निकलने लगा हूँ बाहर। काकू को छोड़ूंगा ट्यूशन और उसके बाद फिर डॉली कीवी लेकर आ गया था मैं इसको। में रोटी बनाई तब तक कुलचे लेकर आ जाते। नहीं तू मैं बोलाऊंगा, अब तू आराम से बैठ जा। भी नहाया धोया है, सर तेरा गीला है, बाहर हवा लग जाएगी। और गाइस बस अभी कल सुबह दोपहर तक हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। सुबह सुबह शुरू करेंगे सामान बनाना, तो आराम से रात को भी गो देंगे छोलों को। और ये देखो इसके अंदर है छोले इतने पूरे। डॉली छोले वगैरह सारे ना ले आए, मसाले भैया कह रहे थे मैं निकाल के रख दूंगा। हाँ छोले तो जरूरी है, भिगो के रखना है क्योंकि रात को भीग जाएंगे तो आराम से सुबह उबल जाएंगे। या कुछ छोले आधा ना रात को उबाल देंगे, आधा रह जाए तो सुबह, क्योंकि फिर बार बार ये बड़ा कुकर में रखना, बार बार पलटना पड़ेगा ना। तो गाइस बड़ा कुकर है, दूसरा है नहीं है। और हमने जाना था भाई तिलक नगर की साइड। अभी डॉली कह रही है कि मेरे को थोड़ा सा काम है, कपड़े वगैरह धो लूं, कल कपड़े धोने नहीं है। हाँ कल कपड़े नहीं धोने, फिर हमें पता ही है धोते नहीं है डैडी जी मम्मी जी के। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो हमारे घर भैया कपड़े वगैरह नहीं धोते, ठीक है। उसके बाद फिर कल जाएंगे, तो कल मार्केट निकलेंगे, फिर देखता हूँ सामान लेकर आते हैं। और बुधवार को मुझे जाना है, कुछ शॉपिंग की जरूरी करनी है भाई। तो कविता भी कह रही थी मेरे को भी ले चलना अगर आप टाइम से गए तो बुधवार को उसको बोल देना छुट्टी कर लेता हूँ। छुट्टी नहीं करेगी, कहती तुम जाते हो तो शाम कर देते हो, तो छुट्टी करेगी क्यों? चलो ठीक है। आया था फोन चाची का? हाँ जी आया। मैंने निक्की को फोन करा, फोन ही नहीं मिल रहा। निक्की की बेल्ट जा रही, दोनों फोन की वो नहीं मिल रहा दोनों में। नहीं। अच्छा पतीले निकाल रही है। हाँ मैं ये निकालू, फिर नीचे से लेके आती हूँ, निक्की के पास है ना पतीले, वहाँ से लेके आती हूँ। फिर उससे ले आ। इसमें भिगो देती हूँ ना छोले, फिर उसमें तड़का बनाने के लिए हो जाएगा ना। इसमें तो बड़े बड़े दो ऐसे पड़े हैं ना, दो। निक्की गई है तो फिर फायदा हो जाएगा ना थोड़ा। अरे वो पतीले मांगने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो खाली पड़े है, खाली पड़े वो शॉप पे लेके जाती है तो फिर रात को आती तो लेना पड़ता ना। हाँ वो पता नहीं पहुंच गया, फोन करना, फोन ही नहीं उठा रहा। मैसेज करके देखो, वो जैसे से करते हैं वॉइस मैसेज है या उस पे कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके देखो, हो सकता है व्हाट्सएप पे कॉलिंग शायद मिल जाए। तो गाइस टाइम हो चुका है 3:45 तो रही है, पर उनकी नेट चालू होगा। हाँ उनका नेट चालू होगा, कई बारी सिग्नल नहीं मिलता, क्या है क्या नहीं है, बर्फबारी कैसे हो रही है। बर्फ वाली जगह में गए, वहाँ पे सिग्नल थोड़ी ना आता है। बर्फ वाली जगह नहीं गए होंगे, पहले वो वहाँ गए जहाँ हम बाद में गए थे। अच्छा मणिकरण साहिब। हाँ आज मणिकरण साहिब होंगे वो तो आज। हाँ वो पहुँच गए होंगे तो अब तक। मणिकरण साहब तो पहुँच गए होंगे, डायरेक्ट वहीं जाएंगे, वहाँ से वो कह रहे थे। मणिकरण तो मेरे से मणिकरण साहब तो मेरे हिसाब से मैं तो इसलिए पूछ रही थी, सुबह 8-9 बजे। मेरी तबीयत बड़ी खराब होती है, काकू तो कुछ भी नहीं है, मेरे को बहुत बुरा। 8-9 बजे के आसपास मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे वैसे मणिकरण साहब, अगर रात को यहाँ से निकले होंगे तो। वहाँ पे हाल चाल पूछ लो। चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाइम हो चुका है 3:45, अभी थोड़ी देर में ये ब्लॉग एडिट होकर आ जाएगा, क्योंकि अभी ब्लॉग डाला नहीं था सुबह, तो इसीलिए आज का ब्लॉग आया नहीं था। तो बस आज दूसरे काकू फैमिली ब्लॉग में तो डाला हुआ है। अच्छा स्कॉट विद सार्थक चैनल का ब्लॉग था, तो सुबह मतलब कल उसका नाम चेंज किया, बार सार्थक का रहते। नाम जब प्रॉपर रेसिपी बनाना शुरू करेंगे ना, तब थोड़ा सा एक बारी देख 6 तारीख का भी है लंगर
किसी ने सुबह से निकलवा के पहनाया, दुल्हन बनाई जा रहा है घड़ी घड़ी कि ये देखो। मेरा दिल है से टोपी उड़ा दूं यार, बड़ा भारी भारी लगता है टोपी। 6 तारीख का भी लंगर है, तेरे को पता 9 तारीख का भी है, फिर उस हिसाब से फिर उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। अच्छा शादी की शॉपिंग भी है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। कोई नहीं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, बस यही है कि थोड़ा टाइम लगता है चीजों में। टाइम लगेगा टाइम लगेगा। कर ले, उतार देगा, तेरे को भारी भारी लग रहा है तो ये नहीं, अभी काम करूंगी ना, ये ऊपर वाला टॉप उतार के, पजामा तो ठीक है, ऊपर वाला टॉप उतार के कुछ और पहन लेती हूँ। चलो जी, बाय फिर बाय। काम करने के बाद दोबारा बाय बाय। बाय बाय। तो है इसकी रेसिपी दूंगा मैं आपको, पूरे 2 पतीले भर भर के जो बनाएंगे हम छोले।